करुणामूलक संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछली सरकार में क्रमिक अनशन पे 432 दिन बैठा। घेराव इनके द्वारा किया गया। कुछ नियुक्तियां तो मिल गई लेकिन कुछ रह गई। इस सरकार से कितनी आस है? आज ये सचिवालय पहुंचे हैं, काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। हम जानेंगे। हमारे साथ जो अध्यक्ष है वो मौजूद है, अजय जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद जी। जिस तरीके से करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश ने आंदोलन शुरू किया था, उस तरीके से सरकार को भी हमारे प्रति जो है संवेदनशीलता से डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन पिछली सरकार जो थी वो उसमें नाकामयाब रही। उसमें क्लास डी में सिर्फ 2000 के आसपास नियुक्तियां हुई, जबकि हम 5000 का टारगेट लेकर चले हुए थे। लेकिन लास्ट तक करुणामूलक परिवार जो थे आचार संहिता तक प्रदेश सरकार के आगे गिड़गिड़ाते रहे कि अब तो हमारी सुन लो सरकार। लेकिन सरकार की आंखें बिल्कुल वही बंद थी और हमने बहुत सारे प्रदेश भर में धरने के उसके बावजूद हमने विधानसभा घेराव किए, ठीक है। लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया ही सरकार को डुबो ले गया और हम यही बोलना चाहेंगे कि जो अड़ियल रवैया था वो उसी से जो है करुणामूलक आश्रित परेशान थे और उसी का खामियाजा प्रदेश सरकार को जो है चुनावों में भुगतना पड़ा। और कांग्रेस सरकार ने जैसे कि हमारे साथ वायदा किया था कि आने वाली जो है अगर हम सत्ता में आते हैं तो जैसे ही सत्ता में आ जाएंगे उसके बाद करुणामूलक नौकरी बहाल कर देंगे और बिना शर्त के जो भी शर्त है इस टाइम करुणामूलक परिवारों के हित में नहीं है, सभी शर्तों को जो है एक पॉलिसी संशोधन के द्वारा हटाया जाएगा और एक पॉलिसी लाई जाएगी और समस्त परिवारों को वन टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से जो है नियुक्तियां दी जाएंगी। आज हम उसी जो है जो सरकार ने हमारे साथ वायदा किया था उसी वायदे को पूरा करने के लिए सरकार को एक बार फिर याद दिलाने पहुंचे हैं कि अब सरकार जो है हमारे प्रति जो है एक संवेदनशीलता से डिसीजन ले, आने वाली कैबिनेट में जो है इन परिवारों को एक मुश्त जो है नौकरियां देकर इनके साथ न्याय कर सके। सरकार लगातार सक्षम है। ये जो आर्थिक जो सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है, चाहे वो ओपीएस बहाली को लेकर हो या फिर करुणामूलक परिवारों के हित को लेकर हो, सरकार ने वायदे किए हैं हमारे साथ तो सरकार को निभाने भी पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो आर्थिक जो स्थिति है उसको भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो जो भी जितने भी वर्ग हिमाचल प्रदेश में जो इस टाइम हर मुद्दे को लेकर जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब वर्गों के प्रति संवेदनशील है। वैसे ही हम लोग जो है करुणामूलक परिवार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो रवैया है, इस टाइम जो कार्य करने की जो कार्यशैली है उसको सल्यूट करते हैं। जब किसी कर्मचारी की समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो मतलब खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से परेशानियां जो है करुणामूलक परिवार झेलते हैं। एक समय से पहले मृत्यु होना मीन सरकार के ऊपर एकदम से विपत्ति आना एक बहुत बड़ी बात होती है और जो वो परिवार जो होता है वो बिल्कुल भी तैयार ना हो, मतलब इस कंडीशन को झेलने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर भी इस कंडीशन को झेलना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और सरकारों को भी मतलब थोड़ा ये होना चाहिए कि जैसे किसी फैमिली में ऐसी दुर्घटना होती है उनको करुणामूलक आधार पर जो नौकरी का प्रावधान सरकारों ने किया है उस तरीके से जो है इस करुणामूलक नौकरी मीन्स दया के आधार पर नौकरी, तो दया के आधार पर नौकरी जो है सरकारों को इस तरीके की पॉलिसी लानी चाहिए कि 6 महीने के अंदर जो है उस परिवार को जो है दया की दृष्टि से जो है उसके किसी एक मेंबर को जो है नौकरी मुहैया हो सके। फिलहाल सरकार के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है उस तरीके से जो है हमें पूर्ण विश्वास है कि कुछ न कुछ करुणामूलक परिवारों के हित में अच्छा डिसीजन लेगी। अदरवाइज हमारा संघर्ष तो वैसे भी हम हर एक मंत्री हर एक 68 के जो हमारे विधायक चुनकर आए हैं, हम हर किसी का जो है दरवाजा खटखटाएंगे और हर किसी के वहां पर जो ज्ञापन के माध्यम से अपनी जो डिमांड चार्टर है वो सौंपेंगे। परेशानियां तो सर बहुत होती है। जब किसी के सिर से एक साया उठ जाता है ना, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि उसको किस किस उस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। जैसे मैं एक महिला हूँ तो मुझे पता है, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, घर में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था, पेंशन मुझे नहीं थी, मुझे कमाने निकलना पड़ा अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के। तो जब मैं बाहर जाती थी तो मेरे को इतनी दिक्कत होती थी कि काम में ध्यान नहीं लगता था कि नाना बच्चे छोटे हैं, कहीं सड़क में चले जाएंगे, कहीं कुछ होगा। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां गिनाने लगेंगे तो दिन भी कम पड़ेगा, मतलब इस तरह से। तो हम संघर्षरत हैं, उम्मीद है सरकार से कि हमें न्याय मिलेगा। तो ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने बात की, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ये सरकार जो है कार्य कर रही है तो इनको पूर्ण विश्वास है कि इनकी जो नियुक्तियां है वो जल्द से जल्द जो मांगे हैं उनको पूरी जो है ये सरकार करेगी। अभी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अगर आर्थिकी देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खराब है और जिस तरह से 10 गारंटियां भी दी है इस सरकार ने उसको भी पूरा करना है। तो किस तरह से देखती है इनके जो करुणामूलक नियुक्तियां है, किस तरह से उनको पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा, राजधानी शिमला से।
गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।